दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी मूवी की कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी पेट पालने से डर लगने लगेगा, क्योंकि आज की ये कहानी है एक स्लोथ बेयर की, जिसे एमिली नाम की एक लड़की अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन ये स्लोथ कोई मामूली एनिमल नहीं था, बल्कि ये एक खूंखार एनिमल था जो हॉस्टल में रहने वाली कई लड़कियों को मार देता है। लेकिन क्यों मारता है और मरते वक्त वो किस पेंटिंग की तरफ इशारा करता है, ये जानने के लिए आपको मूवी के लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान और सुनसान जंगल को दिखाते हुए, जहाँ हम एक पेड़ पर एक स्लोथ को लटका हुआ देखते हैं कि तभी उसके ऊपर एक मगरमच्छ हमला कर देता है और उसे अपने साथ पानी में ले जाता है, जिसके थोड़ी देर हम पानी में खून ही खून देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद उस मगरमच्छ ने स्लोथ को खा लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस मगरमच्छ ने स्लोथ को नहीं, बल्कि इस छोटे से स्लोथ ने इतने बड़े मगरमच्छ को अपना शिकार बना लिया था। कुछ देर बाद ये स्लोथ पानी में से ऊपर आ जाता है, यानी किसी तरह इसने अपनी जान मगरमच्छ से बचा ली थी। लेकिन तभी एक शिकारी उसे बेहोश करने वाली गन से शूट कर बेहोश कर देता है और इसे अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मगरमच्छ ने स्लोथ के ऊपर हमला किया था वो मगरमच्छ जख्मी है और मर चुका है। यानी ये स्लोथ देखने में ही बस मासूम सा लग रहा था, लेकिन असल में ये एक खूंखार और काफी खतरनाक जानवर था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो लड़कियों पर, जिसमें एक का नाम एमिली होता है और दूसरी उसकी दोस्त होती है जिसका नाम था मैडिसन। ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट थी और एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। एमिली को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफी पसंद था, इसलिए वो यहाँ बार बार फोटो क्लिक करती है और फिर इन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। पर ये सब मैडिसन को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए तंग आकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एमिली को यहाँ एक डॉग नजर आता है जिसे वो पकड़ लेती है और उसके साथ सेल्फी लेना शुरू कर देती है। हालांकि उस डॉग का मालिक भी यही खड़ा होता है जिसका नाम था ओलिवर। वो एमिली की तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि तुम काफी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो और तुम्हें जानवरों से प्यार है। ये सुनकर एमिली को बहुत अच्छा लगता है और वो ओलिवर के साथ भी एक फोटो क्लिक करती है और फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। जिसके बाद ये दोनों सोशल मीडिया के बारे में एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं और फिर एमिली ओलिवर के अकाउंट में स्लोथ की तस्वीरें भी देखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद ओलिवर उसे बताता है कि स्लोथ को अपना पेट बनाया जा सकता है और इसकी वजह से सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स भी काफी जल्दी बढ़ जाते हैं। साथ ही वो एमिली से ये भी कहता है कि अगर तुम स्लोथ को खरीदना चाहती हो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। इतना कहकर वो एमिली को अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम मैडिसन और एमिली के कॉलेज में एक लड़की ब्रियाना को देखते हैं जो इनके कॉलेज हॉस्टल के 3 इलेक्शन जीत चुकी होती है और इस बार भी वो हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ी होने वाली है। सभी लोग ब्रियाना को बहुत ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश थी। एक तरफ जहाँ लोग उसे इतना पसंद करते थे, वही दूसरी तरफ उससे काफी डरते भी थे, क्योंकि ब्रियाना एक घमंडी लड़की थी और बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी जो सोसाइटी में काफी पावरफुल समझी जाती थी। इसके बाद हम एमिली को अपने घर में आते हुए देखते हैं और तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो इस शख्स पर अटैक कर देती है और उसका चेहरा देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो उसका अपना दोस्त टाइलर है जो उसे यहाँ सिर्फ सरप्राइज देने के लिए आया था। इसके थोड़ी देर बाद एमिली से बात करने के लिए हॉस्टल की वार्डन आती है जो उसे बताती है कि मेरी मॉम जब इस कॉलेज में पढ़ती थी तब वो यहाँ की हाउस प्रेसिडेंट थी, इसलिए वो एमिली को भी हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने की सलाह देती है। पर एमिली को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि वो ब्रियाना के सामने जीत नहीं सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी हाउस प्रेसिडेंट बनने की चाहत थी, इसलिए वो बिना ज्यादा सोच विचार किए अपने मन की बात सुनती है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वो ब्रियाना जितनी फेमस हो जाए तो वो इलेक्शन में जीत सकती है। अभी एमिली ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे फेमस होने के लिए ओलिवर का ख्याल आता है, जिसने उसे स्लोथ के बारे में बताया था कि अगर इस जानवर को अपने पास रख लिया जाए तो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। एमिली को ये आइडिया काफी यूनिक लगा है, इसलिए वो जल्दी से ओलिवर को कांटेक्ट करती है और उससे एक स्लोथ को खरीदने का डिसाइड करती है। ओलिवर भी उसे एक लोकेशन भेज देता है और कहता है कि कल वो इस लोकेशन पर आकर स्लोथ को अपने साथ ले जाए। इसके बाद हम ओलिवर को उस स्लोथ के साथ देखते हैं जो कि पिंजरे में बंद था। ओलिवर उस पिंजरे को खोलता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर घुमाने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो स्लोथ अपने पंजों से ओलिवर की गर्दन पर जख्म दे देता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। अगली सुबह जब एमिली ओलिवर की बताई हुई लोकेशन पर जाती है तो वो पहले उसे कॉल करती है, लेकिन ओलिवर फोन रिसीव नहीं करता है। ये देख एमिली सामने बने एक घर के अंदर आ जाती है जो कि अंदर से काफी बिखरा हुआ था। एमिली यहाँ ओलिवर को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आता है। इसी दौरान एमिली की नजर उसी स्लोथ पर जाती है जो काफी डरा हुआ लग रहा था, इसलिए एमिली बिना ओलिवर का इंतजार किए उस स्लोथ को उठाकर यहाँ से अपने हॉस्टल में ले जाती है, जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ब्रियाना कुछ लड़कियों के साथ लड़ रही है और जब वो एमिली को अपने सामने देखती है तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इस इलेक्शन में खड़ा हो। इसी गुस्से में वो एमिली के हाथ से बॉक्स लेकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है जिसमें स्लोथ था। स्लोथ जैसे ही बॉक्स से बाहर आता है तो सभी लड़कियों को वो काफी क्यूट लगता है। ये देख ब्रियाना एमिली से कहती है कि तुम इस हॉस्टल में किसी पेट को नहीं रख सकती हो, जिस पर एमिली उसे जवाब देते हुए कहती है कि अगर ज्यादातर लड़कियां मेरे हैंडक्यू में वोट दे दे तो फिर मैं इस स्लोथ को यहाँ रख सकती हूँ। काफी सारी लड़कियां स्लोथ को यहाँ रखने के लिए उसे वोट दे देती है। ये देख एमिली बहुत ज्यादा खुश होती है और सभी को हाउस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के बारे में भी बता देती है। ये सुनकर ब्रियाना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो यहाँ से चली
चली जाती है। वही एमिली की पॉपुलैरिटी स्लोथ की वजह से अब लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके बाद मेडिसन एमिली के पास आती है और स्लोथ को वापस जंगल में छोड़ आने की सलाह देती है, क्योंकि उसे ये जानवर बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन एमिली उसकी एक बात नहीं सुनती है, क्योंकि इस स्लोथ की वजह से उसके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे वो बड़ी आसानी से ये इलेक्शन जीत सकती थी। इसके बाद एमिली की दूसरी दोस्त यहाँ आती है और उसे स्लोथ के लिए कुछ टेबलेट देती है, ताकि जब वो इंसानों के बीच जाए तो उसे एंग्जाइटी न हो। इधर ब्रियाना अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो उस स्लोथ को यहाँ से कहीं दूर फेंक आए, जिसकी वजह से एमिली की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और वो ये इलेक्शन नहीं जीत पाएगी। वही एमिली जो अपने स्लोथ के साथ बिजी थी, वो उसे मेडिसिन खिलाती है, जिसे खिलाने के बाद वो उसे इंसानों के बीच ले जा सकती थी। इसके बाद वो खुद तैयार होने के लिए चली जाती है और उसके जाते ही स्लोथ कंप्यूटर चलाने लगता है, जैसे कि वो एक जानवर नहीं बल्कि इंसान हो। स्लोथ एमिली की प्रोफाइल खोलता है और उसमें ऑलिवर की फोटो देख लेता है, जो कि उसे जंगल से पकड़ कर लाया था। इसी दौरान एमिली तैयार होकर बाहर आ जाती है और स्लोथ उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल होने का नाटक करता है। एमिली उसे उठाकर पार्टी में ले आती है, जहाँ सभी लोग स्लोथ को काफी पसंद करते हैं। इसी वक्त ब्रियाना की एक दोस्त जिसका नाम सारा था, वो एमिली के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे ये बहुत क्यूट लगता है, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए ले जा सकती हूँ? ये सुन एमिली उसकी बात मानकर उसे स्लोथ दे देती है और ब्रियाना के इशारा करने पर वो स्लोथ को जंगल में कहीं दूर छोड़ आती है और अकेली हॉस्टल वापस आ जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि स्लोथ भी उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो सारा के रूम में आ जाता है और उसके ग्लास में अपनी सारी एंग्जाइटी की गोलियां डाल लेता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली स्लोथ नहीं है, बल्कि ये अपने साथ बुरा करने वालों से बदला जरूर लेता है और अब ये सारा से भी बदला लेने वाला था। जैसे ही सारा उस ड्रिंक को पीती है, वैसे ही वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और उसे अंधेरे में स्लोथ दिखाई देता है, जो कभी इधर तो कभी उधर लटक रहा था। सारा को लगता है कि शायद उसे इल्यूजन आ रहे हैं, लेकिन स्लोथ असलियत में वहां मौजूद था। वो पहले यहाँ वहां घूमकर सारा को काफी डराता है और फिर उसके ऊपर बैठकर अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी लोग अब वापस जा रहे थे, क्योंकि बाहर बारिश भी होने वाली थी। जबकि एमिली यही रुककर अपने स्लोथ को ढूंढ रही थी। तभी उसके पास ब्रियाना आती है और उससे कहती है कि क्या तुम अपने स्लोथ को ढूंढ रही हो? उसे तो सारा जंगल में छोड़ आई है। ये सुनकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए बाहर भागती है, लेकिन बारिश और अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद वो उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है और स्लोथ को याद करते हुए रोने लगती है कि तभी उसके पास स्लोथ आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे उठाकर गले लगा लेती है, ये जाने बिना कि अभी अभी इसने सारा को बड़ी ही बेरहमी से मारा है। यहाँ तक कि अंधेरे की वजह से एमिली स्लोथ के नाखूनों पर लगे खून को भी नहीं देख पाती है, जिसके पंजे पूरी तरह से खून में लथपथ थे। वही सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ब्रियाना की दोस्त सारा रात से गायब थी, लेकिन उसने अपनी दोस्त को ढूंढने की या उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और स्लोथ यहाँ सभी लोगों के साथ मजे से रहने लगता है। एक दिन जब सभी लड़कियां बास्केटबॉल खेल रही थी, तो गलती से एक लड़की बास्केटबॉल को स्लोथ की तरफ फेंक देती है, जिसे स्लोथ उसे किसी इंसान की तरह कैच कर लेता है और गुस्से में उसे अपने नाखूनों से फाड़ देता है, क्योंकि उसे अब इस लड़की के ऊपर गुस्सा आ रहा था। इसलिए रात में स्लोथ इसकी भी जान ले लेता है। यानी स्लोथ के साथ अगर कोई लड़की कुछ गलत करती थी या उसे कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, तो वो उसकी जान ले लेता था। किसी को करंट लगाकर तो किसी पर अपने नाखूनों से हमला करके मौत के घाट उतार दे देता था। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि अब तक स्लोथ ने जितनी भी लड़कियों को मारा था, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो लड़कियों को मारने के बाद उनकी डेथ बॉडी को छुपा दिया करता था और कोई उन्हें इसलिए नहीं ढूंढता था क्योंकि स्लोथ खुद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट कर दिया करता था कि हम घूमने जा रहे हैं। वही एमिली की दोस्त मेडिसन नोटिस करती है कि दिन बा दिन एमिली के फॉलोअर्स अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है और गलत हो रहा है। इसलिए वो एमिली की दूसरी दोस्त से बात करने के लिए जाती है। वो दोस्त भी एमिली के पास ही बैठी हुई थी और स्लोथ भी यही मौजूद था। वो इन तीनों के सामने बियर की बोतल खोलता है और उसे किसी इंसान की तरह पी जाता है। हालांकि एमिली और उसकी दोस्त इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, लेकिन मेडिसन ये नोटिस कर लेती है कि एक जानवर का इस तरह से बोतल खोलना बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर है। इसके बाद एमिली पूल के पास से उठकर अंदर कुछ लेने के लिए चली जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए मेडिसन स्लोथ को लेकर यहाँ से जाने लगती है। मेडिसन सोचती है कि वो इस स्लोथ को या तो जंगल में छोड़ देगी या फिर किसी शेल्टर में इसे छोड़ाएगी, लेकिन जब वो उसे लेकर यहाँ से जाने लगती है, तभी एमिली यहाँ आ जाती है और उसे स्लोथ को ले जाते हुए पकड़ लेती है और मेडिसन से लड़ने लगती है, जबकि मेडिसन एमिली को इस स्लोथ से बचाना चाहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच स्लोथ मेडिसन का फोन उसकी जेब से निकालकर बीच सड़क पर फेंक देता है। जैसे ही वो अपने फोन को उठाने के लिए जाती है, अचानक एक कार सामने से आ जाती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि स्लोथ ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसने पहले ही कार को दूर से आते हुए देख लिया था। इसलिए उसने मेडिसन का फोन फेंका और उसका एक्सीडेंट हो गया। मेडिसन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसे काफी इंजरी हुई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। एमिली जब उसकी ये हालत देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और मेडिसन से वादा करती है कि वो ये सब कुछ ठीक कर देगी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, वो इस स्लोथ को शेल्टर में छोड़ आएगी। साथ ही वो मेडिसन को बताती है कि आज रात इलेक्शन होने वाले हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि इलेक्शन से पहले ही स्लोथ ने 2 और लड़कियों को मार दिया है और उनमें से एक लड़की के फोन से वो उस हॉस्पिटल की लोकेशन ढूंढता है जहां मेडिसन एडमिट थी, क्योंकि अब
अब वो उसे जान से मारना चाहता था। लोकेशन मिलने के बाद वो एमिली की कार को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर सभी लड़कियां इलेक्शन में बिजी थी, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलता कि स्लोथ ने 2 और लड़कियों को मार दिया है। सभी लड़कियों ने रेड कलर के गाउन पहने हुए थे। वहीं एमिली को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार था। वोट गिने जा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्रियाना जीतने ही वाली है कि तभी एमिली के उससे 4 वोट ज्यादा निकल आते हैं और वो जीत जाती है। एमिली ये देख बहुत ज्यादा खुश होती है, जबकि ब्रियाना को उससे जलन हो रही थी। इधर स्लोथ अब हॉस्पिटल पहुंच जाता है और मैडिसन के पास जाकर पहले उसका ऑक्सीजन मास्क उतारता है और फिर उसके मुंह पर पिलो रखकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ नर्स आ जाती है, जिसे देखते ही स्लोथ बेड के नीचे छुप जाता है। नर्स जब मैडिसन की हालत देखती है तो वो उसके मुंह से पिलो हटाकर जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाती है, जिस वजह से मैडिसन की जान एक बार फिर बच जाती है। दूसरी तरफ हम हॉस्टल में ब्रियाना को बहुत गुस्से में देखते हैं, अपनी हार का दुख बांटने के लिए। जैसे ही वो अपने दोस्त के रूम में जाती है तो वहाँ वॉशरूम में उसे अपनी दोस्त की डेथ बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। लेकिन नीचे शोर की वजह से कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। वही एमिली अपनी एक दोस्त जेनी के साथ अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही थी और साथ ही ये दोनों अचानक से गुम हुई लड़कियों के बारे में बात कर रही थी कि पता नहीं वो सब लड़कियां हॉस्टल छोड़कर कहां चली गई हैं। इसी दौरान एमिली को ध्यान आता है कि उसे अपने रूम से कुछ सामान लेना है, इसलिए वो ऊपर रूम की तरफ जाती है कि तभी ब्रियाना के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी आवाज का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाती है और देखती है कि उसके सर पर स्लोथ बैठा हुआ है। ये देख वो जल्दी से पॉट की मदद से स्लोथ के सर पर वार करती है और ब्रियाना को बचा लेती है, जिसके बाद एमिली को यकीन हो जाता है कि मेडिसन ने उससे जो कुछ कहा था वो सब सच था। ये स्लोथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इस स्लोथ से अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों वॉशरूम में छुप जाती है, जहाँ एक और लड़की की लाश इन्हें नजर आती है, जिसे देख ब्रियाना चीखने लगती है। पर एमिली उसे थप्पड़ मारकर शांत करती है और उससे कहती है कि ये टाइम पैनिक होने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का है। कुछ देर तक ये इसी तरह वॉशरूम में बैठी रहती है, लेकिन जब इन्हें लगता है कि शायद वो चला गया होगा तब एमिली हाथ में कमोड का ढक्कन लेकर वॉशरूम से बाहर आती है। लेकिन स्लोथ अब भी यही मौजूद था और इनका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर ब्रियाना दोबारा वॉशरूम में भाग जाती है और इस बार वो दरवाजे को लॉक कर लेती है, जिस वजह से एमिली यहीं फंस जाती है। जैसे ही स्लोथ उस पर हमला करने के लिए जंप लगाता है तो एमिली अपने हाथ में मौजूद कमोड लिड से स्लोथ को जोरदार हिट करती है, जिस वजह से वो खिड़की से नीचे ग्राउंड में गिर जाता है। ये देख एमिली को लगता है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही वो स्लोथ दोबारा उठ खड़ा होता है। एमिली जल्दी से नीचे जाकर बाकी लड़कियों को स्लोथ से बचाना चाहती थी, लेकिन सभी इस वक्त पार्टी में बिजी थी। जब तक एमिली इन लड़कियों के पास पहुंचती है तब तक स्लोथ पानी में करंट लगाकर सभी लड़कियों को मार देता है और फिर वो हॉस्टल की वार्डन के पास जाता है। वार्डन भी इस वक्त नशे में थी, इसलिए वो पहले तो स्लोथ पर अपने बचाव में हमला करती है, लेकिन बाद में वो उसे भी अपने बड़े बड़े पंजों से मार देता है। इसी दौरान एमिली का दोस्त टाइलर जब अपना इंस्टाग्राम चला रहा होता है तब वो स्लोथ के साथ एक के बाद एक कई लड़कियों की तस्वीर देखता है, लेकिन उसे ये बात बहुत अजीब लगती है कि फोटोज में सभी लड़कियों की आंखें बंद हैं। टाइलर को लगने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो एमिली के हॉस्टल में जाता है और हॉस्टल की हालत देख समझ जाता है कि यहाँ कुछ बुरा हुआ है। वो अब एमिली को बचाना चाहता था, इसलिए ये दोनों साथ मिलकर स्लोथ को मारने का फैसला करते हैं कि तभी यहाँ एमिली की एक दोस्त आ जाती है जो स्लोथ से बच गई थी। उसके हाथ में एक तलवार थी जिसकी मदद से वो स्लोथ को मारना चाहती थी। इसके बाद ये तीनों एक टीम बनाकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लड़की तलवार की हेल्प से स्लोथ को मारने लगती है तो हम देखते हैं कि वो बड़ी ही आसानी से तलवार के हर वार से बच रहा है, जैसे उसे मार्शल आर्ट भी आती हो। इसी दौरान वो उस लड़की की तलवार को उसके हाथ से छीन लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मेडिसन, जो कि अब भी जख्मी हालत में थी, वो गन लेकर यहाँ आ जाती है और स्लोथ को पीछे से शूट कर देती है, जिस वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और सभी को लगता है कि वो मर चुका है। इसलिए एमिली अब टाइलर से कहती है कि वो उसकी दोनों दोस्तों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाए क्योंकि इनकी हालत खराब है, और खुद स्लोथ के पास जाकर चेक करती है कि वो मरा है या नहीं। वो एक बड़ा नुकीला हथियार उठाती है और स्लोथ को मारने ही वाली होती है कि तभी वो यहाँ से भाग जाता है। टाइलर दोनों लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल निकल जाता है, जबकि एमिली अकेली स्लोथ को ढूंढने लगती है क्योंकि उसे पता था कि उसकी वजह से ये सब हुआ है और अब उसे ही ये सब ठीक करना होगा। तभी सीढ़ियों से ब्रियाना उतरकर आती है जिसके सर पर स्लॉट बैठा हुआ था। स्लोथ एमिली से तलवार फेंकने के लिए कहता है और जैसे ही वो तलवार फेंकती है वैसे ही वो जंप करके उसके सर पर बैठ जाता है, जिसके बाद एमिली अपनी छुपी हुई गन से उसे शूट कर मार देती है। लेकिन मरते वक्त स्लोथ जंगल जैसी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता है, यानी वो जंगल जाना चाहता था, पर अब काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद ये लोग हॉस्टल का नाम स्लॉथर हाउस रख देते हैं और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।